अर्जुन धीरे धीरे नदी से दूर जंगल की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ उनका मन भारी होता जा रहा था। अर्जुन ने एक बार फिर पीछे मुड़कर नदी को देखा, मानो उस नदी में उलूपी की आंखें अब भी झलक रही हों। रात गहरी होती गई और अर्जुन अकेले चलते रहे। फिर उन्होंने एक छोटा सा अलावा जलाया। आग की लपटों में उन्हें शांति नहीं मिली, बस यादें मिली। अर्जुन आग को देखते रहे और धीरे से बोले, उलूपी, क्या ये प्रेम सच में नियति था या बस एक पल का सपना? और तभी आग की लपटों में एक छवि बनने लगी। वो छवि उलूपी की थी। उलूपी नागलोक के महल की बालकनी में खड़ी थी। वही चांद, वही रात, लेकिन उनके भीतर तूफान था। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मजबूरी। वह धीरे से बोली, अर्जुन, तुम्हें भेजना पड़ा क्योंकि नागलोक की रक्षा मेरे प्रेम से बड़ी थी। उलूपी अकेले चलती हुई नागलोक के एक पवित्र मंदिर में पहुंची, जहां दीवारों पर नाग देवताओं के चिन्ह थे और वातावरण में दिव्यता थी। उलूपी ने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़ दिए। उसने प्रार्थना की, हे नागदेव, मेरे प्रेम की रक्षा करना और अर्जुन को सुरक्षित रखना। और तभी मंदिर में प्रकाश फैल गया। एक दिव्य नाग चिन्ह हवा में प्रकट हुआ और उलूपी की आंखें खुल गई। उसके चेहरे पर आश्चर्य था और फिर एक शांति, मानो उसे संकेत मिल गया हो। उलूपी ने अपने हाथ धीरे से अपने पेट पर रखे और उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू एक नए जीवन की शुरुआत के थे। समय बीतता गया, दिन बदले, रात बदली और नागलोक के महल में एक नई धड़कन ने जन्म लेने वाले थे। फिर एक दिन महल के कक्ष में दीपक जल रहे थे और चारों ओर शांति थी। और उलूपी के हाथों में एक नवजात शिशु था, एक पुत्र। उलूपी ने उसे अपने सीने से लगाया और कांपती आवाज में कहा, तुम अर्जुन के अंश हो और नागलोक की शक्ति हो।